नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में कि आत्मविश्वास क्या है और कैसे अपने अंदर उसको बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने बारे में सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, दूसरों से कभी खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए और खुद को चुनौती देते रहना चाहिए। हर व्यक्ति ऐसी स्थिति से जरूर गुजरता है जब वह खुद को कमजोर मानने लगता है, तब उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। सामने खड़ी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि उसका सामना करने के बजाय व्यक्ति उसे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए कॉन्फिडेंट होना बेहद जरूरी है। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपका खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है तो जरूरी है कि आप इसे बचाए रखने का तरीका सीखें। फिर क्यों होती है कॉन्फिडेंस की कमी? बचपन से ही मिलने वाले आलोचक पेरेंट्स, हर बार का रिजेक्शन और अपनी जिंदगी में बहुत सारी असफलताओं को देखना हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस की कमी को जन्म देता है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने जीवन शैली, रोजमर्रा की जिंदगी और खुद के व्यवहार में कुछ बदलाव करके हम आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। दूसरों से तुलना ना करें, आलोचना को स्वीकार करें, अपने अंदर की खूबियों को गिनें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, सेल्फ केयर करें, अच्छा खाना खाएं, सही नींद लें और एक्सरसाइज करें। इसके साथ ही मेडिटेशन करें। इन 5 तरीकों को अपने जीवन में अपना कर आप आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचा सकते हैं और खुद में कॉन्फिडेंट ला सकते हैं। आत्मविश्वास है जरूरी जीवन में सफल होने के लिए। जहां एक और हम भाग्य और मेहनत को आधार बनाते हैं, वहीं इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम हर छोटा बड़ा काम या उद्देश्य आपको मुश्किल ही नजर आएगा। इसीलिए अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का होना आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचा सकता है जहां तक पहुंचने की शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण करें, यानी गोल सेट करें। अगर जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया होगा, या जिसे हम कह सकते हैं कि आपका कोई एम नहीं होगा, तो आप उस तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं बना सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए एक गोल सेट करें और फिर उसके बाद यह डिसाइड करें कि आप उस गोल तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे वह लक्ष्य आपके कॉन्फिडेंस को, या यूं कह ले कि आपकी विल पावर को हमेशा बढ़ाएगा। और ये बात आपके अंदर छुपे विश्वास को मजबूत करती है। अपने छुपे हुए टैलेंट को खोजिए। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत खास और यूनिक होता है। आपको हमेशा अपने अंदर छुपे उस गुण को, यानी कि क्वालिटी को और महत्व को पहचानना चाहिए। अपने महत्व को पहचान कर आप जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी आजाद हो जाते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बूस्ट करता है। अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जितना आप लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस खोते जाएंगे। अकेलापन आपको खुद पर काम करने का मौका तो देता है, लेकिन यह भी सच है कि ये अकेले रहने या केवल परिवार के लोगों के बीच रहने का स्वभाव आपके आत्मविश्वास को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर बनाता है। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो अनजान लोगों से मिले, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं। अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। सुनने और पढ़ने में यह आपको बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को यानी कि डेली रूटीन को मजबूती के साथ फॉलो करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और आप जल्द से जल्द अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सफल रहते हैं। आपने कबीर दास जी का यह दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपके काम की लिस्ट लंबी होती है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को भी कमतर करता है, डाउन करता है। इसीलिए अपने पेंडिंग कार्यों की लिस्ट को छोटा करें, जल्द से जल्द अपने काम को निपटाते रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और खुद को नई नई चुनौतियां दें। जब आप नई चीज हासिल करते हैं या किसी ऐसे काम को कर लेते हैं जो आपको मुश्किल लगता है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उन चीजों की पहचान करें जो आपको डराती हैं या असहज महसूस कराती हैं। कोई परेशानी हमें सिर्फ तभी हरा सकती है जब हम उसका सामना नहीं करते, लेकिन अपनी परेशानी या अपने डर का सामना करने के बाद हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं।
साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के अनुसार अपने डर का सामना करने की प्रैक्टिस करने से आपके लिए उसका सामना करना आसान हो जाएगा। खुद से कहें, यह भी एक अनुभव है, जो होगा देखा जाएगा।